श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भगवान, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा हो उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द पीड़ा नहीं लाना और उसको हमेशा खुश रखना भगवान। तो दोस्तों, एक नारियल मिट्टी में दबा देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम की। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु नए नए दांव पेच आपके साथ खेलते हैं। अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है कि आपका जीवन पहले तो बहुत अच्छा था, पहले आपके पास सब कुछ था और धीरे धीरे करके सब कुछ आपके हाथ से निकल रहा है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत बढ़ गया है, घर में धन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कर्ज की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, या फिर आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, कभी किसी को चोट लगना, कभी किसी को बड़ी बीमारी लगना, घर में अगर संकट आ रहे हैं, घर में अगर किसी ने कुछ किया कराया करा दिया है, तो एक नारियल मिट्टी में दबाकर आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है और जीवन की बड़ी बड़ी समस्या का हल इस उपाय से आपको मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु चाह कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी कुछ कर ले, कि आपके जीवन में उनको कुछ बेकार करना है, आपके जीवन को नष्ट करना है, आपके व्यापार को खराब करना है, आपके घर के सदस्यों को नुकसान पहुंचाना है। ऐसा समझ लीजिए कि उनकी सोच केवल वह सोचते रह जाएंगे कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है। कुछ भी अगर किया कराया है तुरंत कट जाएगा, तुरंत उपाय काम करेगा, अगर यह उपाय आपने सही तरीके से कर लिया। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप उपाय देखते हैं, पहले आप उपाय को पूरी तरह से समझे कि उपाय करना कैसे है, और सही तरीके से अगर आप उपाय समझकर करते हैं, उपाय 100% काम करता है। और मन में यह आपको नहीं रखना है कि पता नहीं यह उपाय काम करेगा या नहीं करेगा, है ना। देखिए, जब भी हम अपने भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्या उसमें हम शंका रखते हैं? पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ हम प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, है ना। हमने भगवान को भी कभी नहीं देखा है, लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं। हमें पता है कि वह हमें हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी तरह से जब भी आप उपाय करते हैं, आपको अपने मन में ऐसा सोचना है कि यह उपाय काम करेगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पहले ही सोच लेते हैं कि पता नहीं उपाय काम करेगा या नहीं, है ना। फिर वह उपाय जल्दी से सफल नहीं होते हैं। जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो उपाय जरूर सफल होंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो नारियल होता है, नारियल साधारण नहीं होता है। अब उपाय में जो आपको नारियल लेना है, वो लेना कौन सा है? एक तो आता है पानी वाला नारियल, है ना, जिसे हम नारियल ही बोलते हैं, और एक होता है गोला, सूखा गोला, जिसे बहुत सारे लोग गोला बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसे भी नारियल बोल देते हैं। तो आपको यहां पर सूखा वाला गोला लेना है, ठीक है ना। यानी सूखा नारियल आपको लेना है, जिसके अंदर पानी नहीं होता है। यहां पर आपको पानी वाला नारियल नहीं लेना है, सूखा वाला गोला, सूखा नारियल आपको लेकर आना है। अब देखिए, जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह आपको करना किस दिन है। तो देखिए, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें आपको दिन नहीं देखना है कि आप किस दिन करेंगे, ठीक है ना। सारे के सारे दिन में आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, किसी भी दिन आप यह उपाय कर लीजिए। अब देखिए, करना किस समय है, तो सूरज ढलने से पहले पहले किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह का समय बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। इस उपाय को करने से आपके घर में अगर कोई गृह दोष है, क्योंकि घर में कभी कभी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, वह भी आपके घर से दूर होगा। अब देखिए, घर में अगर कोई वास्तु दोष हो, कोई ग्रह दोष हो, तो देखिए, पहले तो ऐसे घर में पैसे, धन दौलत, सुख समृद्धि, यह चीजें आती नहीं है। दूसरा, अगर घर में आएंगी भी, अगर घर में गृह दोष है, वास्तु दोष है, तो उनकी बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। जैसे पैसा आएगा और उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। पैसा कहाँ जाता है? दवाइयों में, दुर्घटनाओं में, फिजूल खर्ची में, है ना। तो ये जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाएगा। चाहे आपके गुप्त शत्रु है या सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, बहुत ताकतवर है, आप उसका सामना नहीं कर सकते, इस उपाय को करिए और शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। गृह दोष होगा तो वह भी आपके घर से दूर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अब उपाय की। देखिए, सबसे पहले एक सूखा वाला नारियल, यानी एक सूखा गोला आपको खरीद कर लाना है।
गोला जो लाएंगे, आप एकदम से साबुत गोला देखकर आपको लाना है। इसी के साथ आपको लाना है भूरा। अगर आपके पास घर में पहले से भूरा है, शक्कर पीसी हुई जो शक्कर होती है, तो वह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको गोले को थोड़ा सा ऊपर से काट देना है। ठीक है, ज्यादा नहीं काटेंगे, बहुत थोड़ा सा काटेंगे, क्योंकि आपको इस गोले के अंदर सूखी भूरा भरनी है, यानी कि जो शक्कर आप लेकर आए, पीसी हुई शक्कर, जिसे बहुत सारी जगह पर इसे बुरा बोलते हैं और बहुत सारी जगह पर इसे शक्कर भी बोला जाता है। ठीक है ना? तो आपने उस गोले को भर देना है, पूरा भर देना है शक्कर से, उस बुरा से पूरा भर देंगे। अब इस गोले को अपने हाथ में आपको पकड़ना है। बुरे से भर दिया, गोले को हाथ में पकड़ लिया और आंखें बंद करके आपको यहां पर महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, मां पार्वती का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को आप हर लो, सभी को दूर कर दो। तो देखिए, भगवान काल भैरव जो है, यह शिव जी का ही स्वरूप है, और भगवान काल भैरव से जो शत्रु हैं, यह कांपते हैं। मतलब बड़े से बड़ा शत्रु भी, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो देखिए, इनका ध्यान करने के बाद, महाद्वीप से प्रार्थना करने के बाद कि मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए, मेरे जीवन से इन्हें बिल्कुल दूर कर दीजिए। मैं अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुका हूं और मुझे पता है साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके साथ आप होते हो, आपका आशीर्वाद होता है। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और उस नारियल को, उस सूखे गोले को जिसमें आपने भुरा भरी है, शक्कर भरी है, आपको कच्ची मिट्टी में जाकर दबा देना है। कहां दबाए? आपके घर के आसपास, जहां भी आपको कोई पेड़ दिखे, ऐसा पेड़ जिसके नीचे कच्ची मिट्टी हो, वहां पर गड्ढा खोद अपने साथ घर से ही कुछ लेकर जाइए, जिससे कि आप आसानी से वहां गड्ढा खोद सके। क्योंकि आपको यह गोला ऐसा नहीं है कि मिट्टी में ऊपर ही रख देना है, इसे मिट्टी के अंदर आपको दबाना है, और दबाना इस तरीके से है कि जो बूरा आपने भरी है, ठीक है ना, गोले के अंदर वो पार्ट, वो हिस्सा आपको ऊपर की तरफ रखना है, जिससे कि चींटियां वगैरह जो होती हैं आसानी से इस भूरा को खा सके। तो जब इस सूखे गोले को आप दबाए, तो थोड़ा सा मिट्टी का ऊपर का भाग आप खुला हुआ छोड़ दें। पूरे गोले को नहीं ढकना है, वैसे पूरा गोला ढक देंगे, लेकिन इतना छोटा सा छेद खुला छोड़ दे कि आसानी से चींटियां उसके अंदर जा सके और उस शक्कर को आसानी से, उस भूरा को खा सके, जैसे जैसे उस शक्कर को, उस भूरा को चींटियां खाएंगे। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जीवन से दूर होते चले जाए, गृह दोष ठीक हो जाएगा, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे अगर यह उपाय आपने कर लिया। देखिए, जो महादेव हैं, इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, यानी पशुओं के नाथ, जीव जंतुओं से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हमारे महादेव ही हैं। और जब आप इनके लिए कुछ करते हैं ना, तो महादेव आकर खड़े हो जाते हैं कि यह मेरा भक्त है, यह पशुओं से प्रेम करता है, इसका बाल भी बांका मैं नहीं होने दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि महादेव की सीधी सधी कृपा उस व्यक्ति को मिल जाती है जो सूखे नारियल के इस उपाय को कर लेता है। विश्वास नहीं है तो उपाय करके देखिए, और देखिए मेरे महादेव कैसे आपकी रक्षा करते हैं। तो देखिए, अगर सच्ची श्रद्धा से महादेव की कोई पूजा अर्चना कर ले, उनके उपाय कर ले, तो ऐसा समझ लीजिए उसे फिर कभी किसी से डरने की या जीवन में परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है। जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को मेरे महादेव दूर कर देंगे। बस सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कर लेना। कितनी बार करना है? कम से कम 5 बार आपको यह उपाय करना है। ठीक है ना? एक बार में यह उपाय काम नहीं करेगा, 5 बार आपको यह उपाय करना है। 5 सूखे नारियल आपको मिट्टी में दबाने हैं। यह उपाय करिए और करिए 5 बार, फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, यह बहुत कल्याणकारी उपाय है। शत्रु से तो छुटकारा दिलाएगा ही, आपके घर के गृह दोष को, वास्तु दोष को भी दूर करेगा, जिससे कि घर का क्लेश, घर की सभी समस्याएं इस उपाय से दूर हो जाएंगी। तो कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, वैसे तो उपाय बहुत ही सरलता, फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूले। कमेंट सेक्शन में आपको जय श्री राम या फिर हर हर महादेव लेकर जाना है,
तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।